नमस्कार दोस्तों, ये हैं परमार्थ आश्रम के विद्यार्थी। परमार्थ आश्रम के विद्यार्थी आज हम इनसे पूछेंगे कि इनको घर की याद भी आती है। भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रोहित कोठारी है। इनका नाम रोहित कोठारी है। आपका नाम? नमन शुक्ला है। इनसे पूछते हैं कि इनको घर की याद भी आती है। आपको घर की याद भी आती है नमन शुक्ला जी? वैसे घर की तो नहीं, वैसे भाई की याद आती है मुझे। घर की याद नहीं, लेकिन भाई की याद आती है। और आपको? हमको नहीं आती। इनको नहीं आती। कितना टाइम हो गया आपको आश्रम में रहते रहते? 7-8 महीने। इनको लगभग 7-8 महीने हो गए। आपको? 2 साल। 2 साल लगभग। चलिए, धन्यवाद। विद्यार्थी जीवन। आचार्य रोचते विद्या, विद्या रोचते कुलम, कुलच रोचते ग्रामो, ग्रामदा देश विरोचते। आचार्य से विद्या सुशोभित होती है और विद्या से कुल सुशोभित होता है। कुल से ग्राम सुशोभित होता है और ग्राम से देश सुशोभित होता है। इसीलिए हर कोई संस्कृत का बच्चा संस्कृत क्षेत्र संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आश्रमों में रह कर के अपनी विद्या का अध्ययन करता है। आश्रमों में वेद, विद्या, संगीत, कर्मकांड इत्यादि सभी चीज़ आपको सिखाई जाती है। आप आश्रम में रह कर के यह सभी चीज़ें सीख सकते हैं। यह आश्रम में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आश्रमों में अनेक राज्यों से एक साथ रह कर के सभी को व्यवहार सिखाया जाता है कि किस प्रकार अनेकता में एकता होती है। यह सभी प्रकार का ज्ञान, कर्मकांड, वेद, धार्मिक सनातन संस्कृति को किस प्रकार जगाए रखना है, किस प्रकार इसमें औरों को भी रुचि बढ़े, यह सारी चीज़ें आश्रमों में बताई जाती है। आश्रमों में जो विद्यार्थी जीवन होता है उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथे ऊंचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कहते हैं काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। स्वान निंद्रा तथे ऊंचा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए विद्यार्थी जीवन में। अल्पहारी, कम खाना खाने वाला और गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला, यह विद्यार्थी में 5 लक्षण अवश्य होने चाहिए विद्यार्थी जीवन में आश्रमों में रह करके। घर की याद भी आती है आपको? नहीं आती। कितना टाइम होगा आपको आश्रम में रहते हुए? 4-5 महीने में घर को भूल गए आप? हाँ जी, बोले तो नहीं, लेकिन मन नहीं करता यार, यहाँ पे इतना मन लग गया है, याद ही नहीं आती। फिर आप जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम में थोड़ी बहुत सेवा करते हुए, सुबह शाम पूजा पाठ करते हुए, सभी एक साथ जब तब अपनी संध्या वंदन करते हुए, न चोर हार्यम न च भ्रातृभाज्यम। आपकी विद्या को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, न कोई आपस में भाई बांट सकता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में विद्या का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। एवं एक साथ एकजुट में रह कर के विद्यार्थी आपस में किस प्रकार से मस्ती करते हैं ये भी आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। ये देखिए कि सारे एक साथ गंगा जी से आरती करते हुए आ रहे हैं और एक दूसरे के संग में चलते हुए काफ़ी मस्ती करते हुए आश्रम की ओर वापस आ रहे हैं। आश्रमों में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात आश्रमों में नियम का पालन सबसे ज़रूरी होता है। आश्रमों में 5 बजे उठना है तो 5 बजे ही उठना है। 11 बजे खाने की घंटी बजेगी आपके तो 11 बजे खाना खाने जाना ही है। आश्रमों में सबसे बड़ा नियम यही होता है कि आपको आश्रमों का नियम का पालन करना ही होगा, चाहे यात्री हो चाहे विद्यार्थी हो। हॉस्टलों में भी यह रूल हर जगह होता है, चाहे आप संस्कृत के छात्रावास में जाओ या आश्रमों में विद्यार्थियों के संग में जाओ। एवं आश्रमों में 1 घंटा नित्य प्रतिदिन समय दान, ये ज़रूरी है कि आश्रमों में काम करना। काम अन्यथा कोई दूसरा नहीं होता है, यही होता है बाग बगीचों की सफाई करनी होती है। जैसे आश्रमों में आरती की सफाई होती है, मंदिरों की सफाई होती है और खाना वाना चलाना इत्यादि होता है। अन्यथा और दूसरा कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, जो आश्रम में विद्यार्थी रहना सीख गया वह अपने जीवन भर में कभी किसी भी काम को लेकर के कभी भी नहीं पछताएगा।
आश्रमों में हर प्रकार का काम आपको सिखाया जाता है और हर प्रकार से आप सब चीज़ सीख जाते हैं। हर किसी व्यक्ति से आपका मिलन हो जाता है, कौन किस प्रकार का है। आश्रमों में खाने की व्यवस्था उचित होती है। आपको खाने का स्वाद आप बता नहीं सकते कि इतना बढ़िया खाना मिलता है आश्रमों में। धन्यवाद दोस्तों, मैं ज़्यादा तो इस वीडियो में कुछ नहीं कह पाया, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से मेरा सहयोग करते रहें। आप कमेंट कीजिए कि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो किस टॉपिक